आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आज की हमारी जो क्लास नंबर 2 है भारतीय संविधान में, वो है टॉपिक हमारा भारतीय नागरिकता। इससे पहले आपको क्लास नंबर 1 मिल गई होगी, वो थी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों पर। अब देखिए नागरिकता है क्या, सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है बच्चों के सामने कि नागरिकता कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी। तो उसी आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने नागरिकता पे पूरे का पूरे क्लास दी है और इस पे पूरा समझाया गया है आपको। देखो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है। अगर नागरिकता का क्वेश्चन आ गया कि किस भाग में है, तो नागरिकता का जो उल्लेख है संविधान के भाग 2 में किया गया है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो नागरिकता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है भारत में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। तो भारत में जो है एकल, इकहरी या सिंगल नागरिकता पाई जाती है। एकल, इकहरी, इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंगल नागरिकता पाई जाती है। एकल इकहरी से मतलब क्या है कि भारत में जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं, चाहे वो विद्यालय का फॉर्म भरे, चाहे हम आपका कोई कंपटीशन के एग्जाम का फॉर्म भरे, तो हम ये लिखते हैं वहां पूछा जाता है आप किस देश के नागरिक हो। तो वहां क्वेश्चन हम फिलिप करते हैं हम भारत के नागरिक हैं, इंडियन नागरिक। तो इसे कहते हैं इकहरी नागरिकता। भारतीय जो नागरिकता है वो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ली है। भारतीय नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, अगर क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, तो अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता क्या है, एक तो होती है जिस तरह हम लोग उत्तराखंड राज्य से हैं, राज्य की नागरिकता होगी, और एक जिस तरह हम देश के, तो एक भारत की नागरिकता होगी। इसी तरीके से वहां दोहरी नागरिकता है, एक तो संघ की होगी केंद्र की, और एक होगी जिस राज्य का वो नागरिक होगा। तो वहां पे जो फॉर्म फिल होता है वहां उसमें 2 नागरिकता भरनी पड़ती है, एक तो राज्य की और एक देश की। तो इसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था। तो भारतीय नागरिकता जो अधिनियम था वो 1955 में बना था, 1955 में बना था। अब इसमें क्वेश्चन आता है 1955 में जो नागरिकता अधिनियम बना था, किस व्यक्ति को किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें एक तो ये रखा गया था कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया हो उसे नागरिक माना जाएगा। एक ये था वंश परंपरा के आधार पर, मतलब कोई उसके घर का कोई सदस्य भारत में रह चुका हो और फिर कहीं जाके बस गया हो, वंश परंपरा। एक देशीकरण के आधार पर और एक भूमि विस्तार के आधार पर। ये 4 1955 में हमने वो रखे थे शर्तें। भूमि विस्तार का मतलब है अगर कोई हिस्सा भारत के आसपास का भारत में शामिल हो गया हो, भारत में बना लिया गया उसे भारत का वो हिस्सा, तो उसके जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो ये 4 आधार थे। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि 1955 में हमने एक संविधान संशोधन किया 1986, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 हम संशोधन किया हमने 55 में। तो इसमें हमने 3 प्रकार से नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो, क्या तो दोनों हो या दोनों में से एक हो, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा हमने शर्त रखी इसमें, अब भारत में कम से कम 5 वर्ष तक निवास करना होगा। मतलब 1986 में हमने ये कर दिया प्रावधान कि जो व्यक्ति भारत में 5 साल तक रहा हो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। 1986 से पहले क्या था, ये शर्त 6 महीने थे। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने भारत में रहेगा तो उस व्यक्ति को हम भारत का नागरिक मान लेंगे। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया 5 वर्ष। तीसरी शर्त हमने रख दी, देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी दी जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। मतलब तीसरी शर्त कर दी कि उस व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा नागरिकता दी जाएगी भारत की जो कम से कम 10 साल तक भारत में रह चुका हो। इससे पहले ये 5 साल था, मतलब 1955 में
5 साल थी अवधि, तो 1986 में हमने बढ़ा के 10 वर्ष कर दिए। तो 1986 में ये परिवर्तन किए गए 3। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का अंत करना चाहता है तो उसका अंत कैसे होगा व्यक्ति का? तो 3 प्रकार से उसका नागरिकता का अंत हो सकता है व्यक्ति का। एक तो होगा किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, मतलब अगर हम हैं, मैं हूं, अगर मैं अमेरिका चला गया तो मैंने अमेरिका का मैं नागरिकता सिटीजनशिप ले ली वहां की नागरिकता की, तो मैं भारत का नागरिक नहीं रहने का, एक प्रावधान। दूसरा क्या है, मैं स्वयं ये लिख के दे दूं भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, मतलब अपने आप परित्याग करके नागरिकता का। तो दूसरी शर्त है स्वयं द्वारा नागरिकता का परित्याग करके। तीसरी शर्त है नागरिकता के अंत में याद रखना, अंत कैसे होता है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। अगर आप पे कोई इस तरह का आरोप है, आप आतंकवादी या कोई इस तरह टेररिस्ट है, आपके नागरिकता छीन ली सरकार ने, तो आप फिर भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो भारतीय नागरिकता का 3 प्रकार से अंत हो सकता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि नागरिकता में कितनी बार और कब कब संशोधन हुआ। तो आप याद रखना, नागरिकता में कब कब संशोधन हुआ। पहली बार जो नागरिकता में संशोधन हुआ वो 1986 में हुआ था। दूसरी बार जो संशोधन हुआ वो 1992 में हुआ था। तीसरी बार संशोधन हुआ 2003 में हुआ था। चौथी बार जो संशोधन हुआ 2005 में हुआ था। पांचवी बार 2015 में हुआ था। छठी बार 2019 में हुआ। तो अब याद रखना, भारतीय नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ और लास्ट बार 2019 में हुआ। अब इसके क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि कब कब संशोधन हुआ। तो 86, 92, 2003, 2005, 2015, 2019। इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कुल कितनी बार संशोधन हुआ, 2 बार, 4 बार, 6 बार। तो याद रखना, आज जो दिनांक है, आज की जो मैं क्लास ले रहा हूं, आज जो दिनांक है वो 1 फरवरी 2022 है। तो आज तक भारतीय नागरिकता में 6 बार संशोधन हो चुका है, कुल 6 बार। मैंने आपको ऊपर भी बताया 3 और 3 6, तो 6 बार संशोधन हो चुका है। तो इस तरह नागरिकता से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन ऑल ओवर एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूट सकता। तो और इसके बाद हम आपको और अन्य टॉपिक भी नागरिकता पे बना के वीडियो डाल लेंगे आपके लिए, ताकि आप कभी भी, चाहे आप पीटी एग्जाम दो, चाहे आप मेंस का एग्जाम दो, चाहे आप इंटरव्यू दो, कोई भी क्वेश्चन हो, ताकि वो आपका छूटे ना। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक हम रखे हैं नागरिकता पे, नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान में नागरिकता के क्या क्या प्रावधान है। एक टॉपिक हम देंगे आपको, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब 2019 का जो लास्ट बार संशोधन हुआ नागरिकता में, वो क्यों महत्वपूर्ण है। एक टॉपिक हम आपको देंगे, समझाएंगे, क्लास भी लेंगे और आपको वीडियो बना के देंगे, नागरिकता से संबंधित विवाद क्यों, मतलब जो नागरिकता पे विवाद चल रहा है कि नागरिकता एनआरसी वगैरह के, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आदि, ये इन तीनों टॉपिक की मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, किसी भी क्लास में चर्चा करूंगा। और हो सकता है तो कल भी हो सकती है नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान, कल का जो हमारा टॉपिक है, चलिए ले ही लेते हैं, नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान पे कल आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो ये आप बेहतर प्रकार से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन, अगर इससे के अलावा भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हम और बेहतर इसे करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।